नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोज के रिवीजन पर। आज है 23 सितंबर 2025 और 23 सितंबर से जुड़ी हुई जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा गौरांग लाल दास को। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार ने 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए राहुल रसगोत्रा का स्थान लिया है। आईटीबीपी की स्थापना 4 अक्टूबर 1962 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा प्रवीर रंजन को। प्रवीर रंजन ने राजेंद्र सिंह भाटी का स्थान लिया है। सीआईएसएफ के स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ये भारत के नए उप सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बने हैं? उत्तर होगा वाइस एडमिरल संजय बत्स्यायन। ये 47वें उप प्रमुख बने हैं भारतीय नौसेना के। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस कौन बने हैं? उत्तर होगा एयर मार्शल संजीव धुराटिया। एयर मार्शल संजीव धुराटिया को भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नया एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी ड्यूटी एनएसए कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा अनीश दयाल सिंह। इनके अतिरिक्त राजेश खन्ना, टीबी रविचंद्रन और पवन कपूर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए सेना प्रमुख कौन है? उत्तर होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए सेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? उत्तर होगा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? उत्तर होगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नौसेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? उत्तर होगा जनरल अनिल चौहान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर होगा जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री ने पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर होगा श्री कविंदर गुप्ता। लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आईआरडीआई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर होगा श्री अजय सेठ। आईआरडीआई का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में सऊदी अरब ने किस देश के साथ एक परस्पर रक्षा समझौता एसएमडीए किया है? उत्तर होगा पाकिस्तान के साथ। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में।
नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किन दो देशों ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी समझौता की घोषणा की है? उत्तर होगा अमेरिका और ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न है, एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रोम इटली में है। एफएओ का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। अगला प्रश्न है, H1B वीजा का संबंध किस देश से है? उत्तर है अमेरिका के। H1B वीजा अमेरिका का एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को उच्च कुशल विदेशी पेशेवर को नियुक्त करने की अनुमति देता है। मतलब अमेरिकन जितने भी कंपनी है वो विदेशों से आए हुए व्यक्तियों को अपने काम पर रख सकते हैं, विशेषकर आईटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, H1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी देश कौन सा है? भारत इसका सबसे बड़ा लाभार्थी देश है। भारत के लोग आईटी क्षेत्र में अधिकतर अमेरिका जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, चवाहर बंदरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर है ईरान में। चवाहर बंदरगाह ईरान में स्थित है। इसका रणनीतिक महत्व यह है कि यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और एफएओ ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स कहाँ बनाने की समझौता किया है? इसका उत्तर होगा बनाकवारा द्वीप गुजरात, जहाऊ गुजरात और कराईकल पुदुचेरी। यहाँ पर ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता हुआ है एफएओ के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चवाहर बंदरगाह पर दी गई छूट को समाप्त कर दिया है? इसका उत्तर है अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑस्ट्र हिंद। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। अगला प्रश्न है, 5वें तट रक्षक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर होगा भारत। यह चौथा संस्करण जो है इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, फिंगर चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? उत्तर होगा सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, 2034 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर होगा सऊदी अरब। 2034 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश की एस्ट्रोस्केल कंपनी ने आईएसएस को 2027 में भारत के पीएसएलवी रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? उत्तर होगा जापान। जापान की एस्ट्रोस्केल कंपनी ने आईएसएस जीवन कक्षीय मालवा निगरानी उपग्रह को 2027 में भारत के पीएसएलवी रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण आईएसए ने पॉलीमेटलाइक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया है? उत्तर है भारत को दिया है। आईएसए का मुख्यालय किंगस्टन जमैका में स्थित है। अगला प्रश्न है, जापान ने अपना J1 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किस भारतीय रॉकेट को खरीदने का निर्णय लिया है? उत्तर होगा पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत एआई मिशन के तहत देश भर में कितनी डेटा लैब स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? उत्तर है 500 से अधिक एआई डाटा लैब स्थापित करने की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी चिप विक्रम कहाँ लॉन्च की गई? यह दिल्ली में आयोजित
सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख विकसित की है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ के मोनाश विश्वविद्यालय में। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख विकसित की है। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा सेवाओं के लिए डिजिटल और सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा बीमा सुगम। बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया है IRDAI के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार SPR कहाँ स्थापित करेगी? उत्तर है पादुर कर्नाटक में। इसकी लागत 5700 करोड़ है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस विश्व शांति दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 21 सितंबर 2025 को मनाया गया है। इसकी थीम थी एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। अगला प्रश्न है, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 सितंबर 2025 को धनतेरस के दिन। यानी मुख्य आयोजन गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में हुआ। इस वर्ष की थीम थी जन और धरती के लिए आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, विश्व गैंडा दिवस वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर एक तंत्रिका तंत्र की बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली विशेषकर स्मृति मतलब याददाश्त को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे 2025 कब मनाया गया? 20 सितंबर 2025 को मनाया गया। यह सितंबर का तीसरा शनिवार को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया है? इसका नाम बदल करके अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न, FIDA मतलब फिडे मास्टर का खिताब जीतने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर से हैं ये। मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर बिहार से फिडे मास्टर का खिताब जीतने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल संधि अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर होगा पंजाब पटियाला में। अगला प्रश्न है, महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने नमो उद्यान पहल शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। सितंबर 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने नमो उद्यान पहल शुरू की। इस योजना के तहत राज्य की सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को उद्यान विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कला विज्ञान वाणिज्य संकाय के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है? इसका उत्तर होगा बिहार सरकार ने। 1000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दिया जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है और वर्तमान मुख्यमंत्री
है तो राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है सिराराखोंग हथेई फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर होगा मणिपुर में। सिराराखोंग हथेई फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया गया है। यह त्योहार जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? उत्तर है पुदुचेरी। अगला प्रश्न है पुदुचेरी की राजधानी और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? राजधानी पुदुचेरी शहर है और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है। अगला प्रश्न है हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? ये कोपनहेगन डेनमार्क की सिटी है। यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 10 शहर है कोपनहेगन, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, सिंगापुर। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? उत्तर होगा फिनलैंड। उसके बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आइसलैंड। भारत का 118वां स्थान पर नंबर है। पिछले साल 2024 में यह 126वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर होगा 38वां स्थान 64 देशों में से। अगला प्रश्न है विश्व लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 131वीं रैंक थी। शीर्ष पर आइसलैंड था। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 191वीं रैंक थी। अगला प्रश्न है प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर किस बंदरगाह का रहा है? उत्तर होगा पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग पर पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का स्थान शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसका उत्तर है 25वीं रैंक है। शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। अगला प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? यह 14वीं रैंक है भारत का। शीर्ष स्थान पर बुर्किना फासो है। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? उत्तर है 4थी। शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 96वीं। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 10वीं रैंक है। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। अगला प्रश्न है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? इसका उत्तर होगा अर्शदीप सिंह। ये 64 मैचों में यह खिताब हासिल किया है इन्होंने। अगला प्रश्न है आईसीसी ने अगस्त 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष किसे चुना? इसका उत्तर होगा मोहम्मद सिराज को चुना गया है। अगला प्रश्न है आईसीसी ने अगस्त 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ महिला किसे चुना है? आईसीसी ने अगस्त 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ महिला ओरला प्रेंडरगस्ट को चुना है। अगला प्रश्न है एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर डेमोक्रेसी हॉटलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी। डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न है 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाना है? ये मोहनलाल को। ये दक्षिण भारत के महान अभिनेता हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गायक जुबिन गौर्ग का निधन कहाँ हुआ है? सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग करने के दौरान इनका मृत्यु हो गया है।
अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? उत्तर होगा होम बाउंड को। 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में होम बाउंड को ऑस्कर के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ब्राजील। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2030 तक CO2 उत्सर्जन में 43% की कटौती और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन देश बनने का भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक का है? तो 2070 तक। अगला प्रश्न है, भारत में एक सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? उत्तर कोची, केरल में किया गया है। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान ने त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी कार्यशाला TSETS का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? अमेरिका के अलास्का में यह 21वां संस्करण संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के तीनों सेनाओं ने बेहतर तालमेल के लिए कितने संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है? तो 3 स्टेशन। भारत की तीनों सेनाओं ने बेहतर तालमेल के लिए 3 संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो अभी तक हमने 83 क्वेश्चंस देखे और इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।